Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel BS Nursing Generic. So today we are going to discuss the microbiology skill CSSD. What is meant by CSSD? CSSD is actually the department of hospitals. Some hospitals have a standard sterilization and they have certificate by American Union Council, and today we are going to discuss that. तो हमारे पास आता है CSSD. What is CSSD? Complete Sterilization Supply Department. ये एक डिपार्टमेंट होता है एक हॉस्पिटल का. हर हॉस्पिटल में होता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें अमेरिका वालों की तरफ से एक स्टैंडर्ड स्टेरिलाइज्ड सर्टिफिकेट मिला होता है कि उनकी स्टेरिलाइजेशन जो है वो स्टैंडर्ड की, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं मिला होता. बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं ऐसे पाकिस्तान में जिन्हें ये सर्टिफिकेट मिल चुका है. So now we are going to discuss the microbiology skills of first semester BSN. So CSSD, we have 3 zones in CSSD. Complete Sterilization Department जो होता है इसमें हमारे पास 3 zones होते हैं. जो हमारे पास फर्स्ट जोन आता है उसे हम सॉइल्ड जोन भी कहते हैं और डर्टी जोन भी कहते हैं. ये सॉइल्ड और डर्टी जोन जो है ये हमारे पास रेड कलर का होता है. अगर हम यहाँ पे लिखे दे आर, ये रेड कलर का होता है. ओके. और फिर हमारे पास आता है क्लीन जोन. क्लीन जोन जो है दूसरा सेकंड जोन जो है ये हमारे पास क्लीन जोन होता है. ये हमारे पास होता है ब्लू कलर. ओके, ये ब्लू कलर का होता है. अब हमारे पास इसमें क्या आता है, और ये जो स्टेरिलाइज्ड जोन जो है ये हमारे पास होता है ग्रीन कलर में. ओके, ग्रीन कलर. अब इनको जो ये कलर के नाम दिए गए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो वहाँ पे शीट्स बिछे होते हैं, उनके टाइल्स का जो कलर होता है. इस डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 ऐसे रूम्स होते हैं. जो फर्स्ट होता है सबसे एंटर पे जो हम जाते हैं वो रेड कलर का, उनके टाइल्स आप देखेंगे तो वो रेड कलर के होंगे, जिससे हमें पता चलता है डर्टी जोन है. फिर आप जब उससे आगे वाले रूम में जाएंगे उनके टाइल्स का कलर ब्लू कलर का होता है, जिससे हमें पता चलता है क्लीन जोन है. उसके आगे वाले में जब हम जाते हैं तो वो ग्रीन कलर का होता है जो कि स्टेरिलाइज जोन होता है. स्टेरिलाइज जोन में ज़्यादा लोगों को नहीं छोड़ा जाता बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली स्टेरिलाइज. उनकी स्टेरिलाइजेशन ख़राब हो सकती है. जबकि डर्टी जोन में कोई भी आ जा सकता है, वहाँ पे इतनी सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी फिजिकल अपने आप को कवर अप करने की ज़रूरत नहीं होती. ब्लू कलर में भी क्लीन जोन में भी जब हम जाते हैं तो भी हमने जो प्लास्टिक शूज़ होते हैं वो पहनने पड़ते हैं एंड समथिंग एल्स. ओके, अब हम पढ़ते हैं डर्टी जोन में क्या होता है. डर्टी जोन में हमारे पास जस्ट मैनुअल वॉशिंग होती है इंस्ट्रूमेंट्स की. जो इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी से आ जाते हैं जो कि हमारे पास डर्टी होते हैं वो वहाँ पे वॉश किए जाते हैं. यहाँ पे अब हमारे पास अल्ट्रासोनिक वॉशिंग होती है. एक अल्ट्रासोनिक वॉशिंग जो है यहाँ पे हमारे पास इसमें यूज़ होता है केरासोलिक सोल्यूशन. अल्ट्रासोनिक में हमारे पास कैरासोलिक सोल्यूशन यूज़ किया जाता है. इसके बबल से होते हैं, तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं सर्जरी से वहाँ पे इसे कैरासोलिक वॉशिंग में डाल दिया जाता है, जहाँ पे कैरासोलिक. अब अल्ट्रासोनिक वॉशिंग जो है इसका और ये वॉशिंग में क्या फ़र्क है, तो हम बताते हैं कि अल्ट्रासोनिक वॉशिंग जो है यहाँ पे हमारे पास आता है कि अल्ट्रासोनिक वॉशिंग जो है वॉशर, इसमें हमारे पास HCV, HBV, HIV पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये वॉश किए जाते हैं. HCV हमारे पास आता है हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, HIV वायरस हो या एड्स हो या जो भी ऐसे कैंसरियस पेशेंट होते हैं उनकी सर्जरी, उनसे इनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहाँ पे वॉश किए जाते हैं, अल्ट्रासोनिक वॉशर में. और मैनुअल वॉशिंग में हमारे पास जैसे किसी भी सर्जरी से आ गए हैं, जो नॉर्मल सर्जरी होती है उसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट्स आ गए तो हम मैनुअल वॉशिंग में वॉश करते हैं. डर्टी जोन में थ्रू हैंड वॉश करते हैं, हम हाथों से ही बस वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो वॉश करते हैं. फिर हमारे पास आता है यहाँ पे हमारे पास, और अल्ट्रासोनिक वॉशर जो होता है ये बिल्कुल एक कंप्लीट मशीन होती है. आगे मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको मैं बिल्कुल पिक्चर्स के ज़रिए से ये बताऊँगी बिकॉज आई विजिट दिस एरिया.
सो हमारे पास आता है कि वॉशर उसके बाद फिर हमारे पास आता है वॉशर डीकंटामिनेशन मशीन। ये भी डर्टी जोन में होता है। वॉशर डीकंटामिनेशन मशीन में हमारे पास जो है डीकंटामिनेट किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट्स पहले लॉक होते हैं, उन्हें खोल दिया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ पे फिर वो उनकी वॉशिंग होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे जो वॉशिंग होती है, ये हमारे पास डिसइंफेक्शन देती है, नॉट स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन हैव वेरी क्लियर डिफरेंस दैट स्टेरिलाइजेशन में हमारे पास कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डिसइंफेक्शन में सिर्फ नंबरिंग ऑफ माइक्रोब्स जो है ये डिक्रीज़ कर दी जाती है। टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास 82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हमारे पास जो टाइम इनिशियली होता है वो 40 मिनट्स का होता है। ओके, नाउ अब इसके बाद हम जाते हैं क्लीन जोन पे। अब क्लीन जोन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? क्लीन जोन में फर्स्ट ये जो मैं आपको बता रही कि ये इंस्पेक्शन होता है, असेंबली होता है, पैकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, क्या नाम है उसकी, जो वॉशर डीकंटामिनेशन से निकाल के इंस्पेक्शन पे जाते हैं कि वॉश हो गए सही से कि नहीं, फिर उनकी असेंबली की जाती है, यानी कि हर एक सर्जरी के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे उनकी असेंबली की जाती है, उन्हें अलग अलग एक सेट बनाए जाते हैं। फिर आता है कि पैकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जाती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स को जो है पैक कर दिया जाता है हमारे पास एक स्टेरिलाइजेशन जो कवर होता है उसमें, ताकि फिर वहाँ पे वो स्टेरिलाइज जोन पे जा सकें। अब हमारे पास इसके बाद आता है स्टेरिलाइज जोन, ग्रीन कलर का होता है। ये हाईली स्टेरिलाइज्ड एंड हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता स्टेरिलाइज जोन, लेकिन मैं यहाँ पे भी विज़िट कर चुकी हूँ। और हमारे पास आता है कि, और इसकी वीडियो मैंने कंप्लीट बनाई है किस तरह ऑटोक्लेव से हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और स्टेरिलाइज जोन में, और किस तरह फिर वो सप्लाई किए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की स्टोरेज की जाती है और जब सर्जरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे सप्लाई कर दिए जाते हैं। फिर हमारे पास आता है sterilization tape. This is very important. Sterilization tape is a chemical indicator to ensure sterilization is complete or not. ये एक इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि, और इसकी पिक्चर भी मैंने लेके रखी है, वो आप इस वीडियो के एंड में देख सकेंगे। स्टेरिलाइजेशन टेप पे हमारे पास क्या होता है कि इस तरह का एक टेप होता है, उस पर हमारे पास वाइट लाइंस बनी होती है। जब हम ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो ये हम टेप भी उसके ऊपर चढ़ा के रखते हैं। जब हम उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है ऑटोक्लेव का, 30 सेकेंड टाइम होता है उसका, तो जब वो 15 सेकेंड टाइम होता है उसका ऑटोक्लेव का, यहाँ पे मैं लिख, ये ऑटो क्लेव का जो टाइम होता है वो 15 मिनट्स होता है, और ठीक है, और उसमें हमारे पास टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे पास आ जाता है कि ये टेप जो है जब कन्वर्ट हो जाता है, इस टेप की जो ये लाइंस है ये ब्लैक हो जाए, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये रेड पेन है, ये ब्लैक हो जाए, यानी कि ये सारी ऐसे ब्लैक हो जाती हैं, तो फिर हमें इंश्योर हो जाता है कि हाँ स्टेरिलाइजेशन हमारी इंस्ट्रूमेंट्स की कंप्लीट हो गई है। दिस टेप टर्न टू ब्लैक लाइंस, ओके। एंड फिर हमारे पास आता है अल्ट्रासोनिक वॉशर, हमने पढ़ लिया, मैनुअल वॉशिंग पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है एक, हमारे पास ऐसे स्टेरिलाइजर्स होते हैं, ऑटोक्लेव इज ऑल्सो स्टेरिलाइजर, दिस इज़ अ प्लाज्मा स्टेरिलाइजर। इसकी भी मैंने पिक्चर लेके रखी है, जहाँ पे मैंने विज़िट किया था वहाँ पे फिर मैंने वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन का। प्लाज्मा स्टेरिलाइजर जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए, लाइक प्लास्टिक मेड, एंडोट्रैकियल ट्यूब, ऑक्सीजन मास्क वगैरह। हमारे पास आता है कि ये हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटोक्लेव में हम इंस्ट्रूमेंट जो कि लोहे के बने होते हैं, प्लाज्मा स्टेरिलाइजर में हम प्लास्टिक जो कि हीट सेंसिटिव होता है, जिसे हम ऑटोक्लेव में नहीं रख सकते, तो वो हम फिर प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में स्टेरिलाइज करते हैं, बिकॉज एक ऑक्सीजन मास्क तो हम दूसरे पेशेंट को नहीं लगा सकते जब तक कि वो स्टेरिलाइज ना हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेरिलाइजेशन। आप स्क्रीनशॉट भी इससे ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ऑन एंड जस्ट फॉर ख़ास तौर पे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, बिकॉज इसमें वाइवा में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, KMU में ख़ास तौर पे। और
मैंने इसके आगे वीडियो रखी हुई है, जिसमें मैंने आपको पिक्चर्स के ज़रिए से दिखाया कि क्या हमारे पास जो है वो प्लाज्मा स्टेरिलाइज़र कैसे होते हैं, ऑटोक्लेव कैसे होता है, एंड दिस इज़ ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट्स और मैनुअल वॉशिंग वगैरह वो सारी बताई हुई हैं, और स्टेरिलाइजेशन टेप का ख़ास तौर पे। और हमारे पास आता है एक स्टेरिलाइजेशन टेप के अलावा एक हम टेस्ट करते हैं, ये वाला, ये PSTD टेस्ट, ये मैं वहाँ से लेके आई थी। इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास आता है कि यहाँ पे लिखा है कि ये हमारे पास जो आता है कि ये जो ब्लू लाइंस हैं, कलर चेंज टू ग्रे ब्लैक, इस ब्लू लाइंस का कलर जो है जब चेंज हो जाएगा टू ग्रे ब्लैक, ये भी हम, अगर हमारे पास स्टेरिलाइजेशन टेप ना हो, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ, जब ये ब्लू कलर्स भी ब्लैक हो जाएं तब हमारे पास इंश्योर हो जाता है कि स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। आगे की भी जो मैंने वीडियो बना के रखी है वो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।